हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे पिछले वीडियो में स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस टॉपिक शुरू किया एंड आई हैव क्लियर्ड यू सम फॉर्मूले एंड सम एग्जांपल्स। लेट्स हैव सम मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.3। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। तो बच्चों, एक्सरसाइज 9.3 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज जस्ट लाइक आवर रिवीजन फ्रॉम आवर प्रीवियस वर्क। ठीक है, मेरे जो प्रीवियस वीडियोस प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको दे दिए हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, उसमें से आपकी यहां थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, reduce the following equations into slope intercept form and find their slopes and y intercepts। तो slope intercept form होती क्या है हमारे पास? y is equal to mx plus c। तो यहां आपकी इस टॉपिक की, इस लाइन ऑफ इक्वेशन की जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो देखिए इसको करते कैसे हैं हम लोग डिटेल में, किस तरह से हम लोग इनको पहले रिड्यूस करेंगे। See our first question of the 9.3 exercise. First question, first part. Here you have given the line as this. अब आपने क्या करना है, जो लाइन आपको गिवन है आपको उस लाइन को इस इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में आपको y कोऑर्डिनेट रखना है, y वेरिएबल रखना है, और राइट हैंड साइड में आपको x कोऑर्डिनेट जो है x वेरिएबल ले जाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y को, क्योंकि यहां आपको 1 कोफिशिएंट बनाना है, तो 7 से राइट हैंड साइड में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, प्लस ये जो कांस्टेंट है दैट इज 0। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर, -1/7 इंटू एक्स प्लस 0। तो ये किस फॉर्म में बन गई, mx प्लस c। तो यहां से m का मतलब है स्लोप जो है दैट इज -1/7 एंड द intercept of the line on the axis, on the y axis is 0, slope is -1/7। तो इसमें रिड्यूस हो गई है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट जो है दैट इज 6x plus 3y minus 5 is equal to 0। तो 3, 5 एज इट इज, इन दोनों को x वेरिएबल और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो -6x plus 5, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो यहां आएगा -2 plus 5/3। ओके, तो अब इसको इस लाइन से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करेंगे। द वैल्यू ऑफ m इज 2 एंड वैल्यू ऑफ c इज 5/3। थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट के लिए यू हैव गिवन y इज इक्वल टू 0। तो अब इसको राइट हैंड साइड में हम लोगों को mx, यानी कि आप लोग क्या करना है, 0x प्लस 0 बनाना है इसको। तो ये क्या बन गया हमारे पास, mx प्लस c, राइट। तो m की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0, और c की वैल्यू कितनी आई है, 0। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, कैन यू टेल मी? क्या आपको याद है? मैंने आपको एग्जांपल्स और पार्ट 4 तक जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 करी है, और एक्सरसाइज 9.2 से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो है दैट इज x/a प्लस y/b। किन किन बच्चों को, मुझे कमेंट करिए फटाफट से अभी के अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि किन बच्चों को पता है कि a का मतलब क्या है और b का मतलब क्या है। बताने वाला हूं, लेकिन मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस बच्चे को पहले से पता था। So A here is the x-intercept and B is the y-intercept and this is the intercept form. Okay? वो कह रहा है ये जो लाइंस हैं इनको आप इस फॉर्म में रिड्यूस करिए, फिर आप A और B की वैल्यू पता करिए। तो सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। अब आपने क्या करना है, x और y वेरिएबल को तो लेफ्ट हैंड में रखना है और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में ले जाइए। इस कांस्टेंट से ही फिर दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज यू हैव टू मेक द राइट हैंड साइड एज 1, राइट। तो यहां आ जाएगा x, ये 3 यहां से डिवाइड होगा तो 12
यहाँ ये 2 डिवाइड करेगा 12 को, तो आ जाएगा y by 6 and right hand side is 1. So compare this equation with this. Here the value of x intercept यानी कि a is 4 and value of y intercept यानी कि b is 6. This is your answer. इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है। आप लोगों को देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास अपने आप से ही कांस्टेंट गिवन है, इसी कांस्टेंट से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो यहां आ जाएगा ये कटेगा इससे 4x by 6 minus 3y by 6 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 3 by 2 और यहां y by 2 दिस इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आई फिर हमारे पास, इसको पहले प्लस बनाइए है ना, तो ये प्लस लेंगे तो यहां आ जाएगा -2। तो वैल्यू ऑफ a is 3 by 2 and value of b is -2. This is your slope intercept form and the value of the x intercept is 3 by 2 and the value of y intercept is -2. थर्ड पार्ट में आपको ये इक्वेशन गिवन है 3y, क्योंकि वेरिएबल को हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहां आएगा -2 से ही आप डिवाइड कर दीजिए दिस इज इक्वल टू 1। बोथ साइड हम लोगों ने -2 से डिवाइड किया, इसको आप ऐसा बना लीजिए y -2 by 3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। और हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, x ओवर a y ओवर b दिस इज इक्वल टू 1। अब x के नीचे तो हम लोग 0 तो ला नहीं सकते, तो वैल्यू ऑफ a इज नॉट 0 बिकॉज एनीथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक। तो इसका मतलब क्या बना कि आपके पास यहां x है नहीं, तो इसका मतलब ये बना कि ये लाइन जो है, जो ये गिवन लाइन है, ये x एक्सिस को कट नहीं कर रही कहीं पर भी, तो x इंटरसेप्ट तो हमारे पास है नहीं, नो x इंटरसेप्ट, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, -2/3। इसका मतलब है ये लाइन सिर्फ y को कट करती है, x को कट नहीं करती है, ठीक है। तो यहां -2/3 पे ये कट करेगी और लाइन की जो फॉर्म है वो ऐसे हो सकती है -2/3, ये बिल्कुल स्लोप वाइज नहीं होगी क्योंकि फिर यहां आगे ये x एक्सिस को कट करने लग जाएगी। तो ये इस तरह से रखते हैं इसको -2/3, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। सो हियर द y इंटरसेप्ट इज -2/3 इन आवर थर्ड पार्ट। तो चलो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन से हमारा आज का जो प्रेजेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। एक लाइन गिवन है आपको और वहां उस लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपको पता करना है। तो थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए यहां हम लोग इसका फिगर बनाते हैं रफली। ये आपको यहां एक पॉइंट गिवन है, ये यहां एक लाइन गिवन है, दिस लाइन इज दिस मच, और यहां जो पॉइंट गिवन है -1 और 1, और ये आपको गिवन लाइन है। तो सबसे पहले गिवन लाइन ले लेते हैं हम लोग 12, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 72 दिस इज इक्वल टू 5y माइनस 10। राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहां आएगा 12x माइनस 5y दिस इज इक्वल टू 82। और ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गई है। जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज कैपिटल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन दिस इज d एंड हियर यू हैव ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, उसका स्क्वायर करेंगे, कोएफिशिएंट का y का स्क्वायर करेंगे, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, दोनों का ऐड और अंडर द रूट। तो ये फार्मूला सबसे पहले आप लिख लो, आपको फार्मूला याद है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब सीधा सा फटाफट से ये जो हमने लाइन निकाली इसमें से आप a और b की वैल्यू कंपेयर कर लीजिए। हियर द वैल्यू ऑफ a यानी कि x कोएफिशिएंट दैट इज 12, वैल्यू ऑफ b दैट इज 5, ठीक है। इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन इज गिवन बाय, यहां हमारे पास 12 है, x की वैल्यू कितनी है, ये -1 वैल्यू पुट करनी है ना हम लोगों ने, पॉइंट को उस लाइन के अंदर पुट करना है। -5y, y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां +1, ठीक है, +82 मॉडुलस
और नीचे हम लोग डिवाइड करेंगे, 12 का स्क्वायर आएगा 144 और 5 का स्क्वायर आएगा 25, 13 और ऊपर आप ऐड कर दीजिए -12 -7 और 82 में से 19 माइनस कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ 82 माइनस 17 माइनस करेंगे हम लोग तो 65, तो यहाँ डिस्टेंस आता है हमारे पास 65/13 यूनिट्स। ओके, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। द स्टेटमेंट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस whose distances from this line are 4 units. So बच्चों क्वेश्चन फोर्थ में द लाइन दैट इज गिवन टू यू एज x/3 y/4 दिस इज इक्वल टू 1 और इस लाइन का x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, सपोज दिस इज आवर x एक्सिस और x एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स हैं इस लाइन से उनका जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट्स। ये हमें गिवन है और ये वाली लाइन ये हो गई हमारे पास जो गिवन लाइन है। ओके, तो ये चीज हमारे पास सिचुएशन है। इसको अब हम लोग पहले इस लाइन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लाइन आएगी हमारे पास, सॉल्व करने के बाद 4x + 3y इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन से, कंपेयरिंग विद ax + by plus c is equal to 0. So the value of a is 4, value of b is 3 and value of c is -12. ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रख ली है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट px1 y1 from the line ax plus by plus c this is equal to 0 is क्या पता किया था हम लोगों ने, ax1 by1 plus c divided by a square plus b square। अब यहां जो डिस्टेंस है वो तो हमें गिवन है, that is 4 units, that is given to you। तो वैल्यू पुट करते हैं जो हमारे पास है। पॉइंट अब ले लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। पॉइंट आपको मानना है तो पॉइंट अगर कोई एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं एंड दैट इज गिवन टू यू एज 4 एंड वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। निकालने का मतलब है कि ये डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं और उसको 4 के बराबर कर देते हैं। सो 4 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं इस लाइन की, इस पॉइंट की इस लाइन से। ये वाली लाइन हम लोगों ने सॉल्व करके ये बनाया, तो क्या आएगा फिर 4 × x, 3y की वैल्यू क्या आई है 0 और -12 here you have modulus divided by the coefficient of x is 4 square, coefficient of y is 3 square। तो यहां बनेगा हमारे पास 4x - 12, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। दिस इज योर मॉडुलस साइन। तो चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4x - 12 दिस इज इक्वल टू +-20। मॉडुलस को अब मैंने हटा दिया। मॉडुलस को हटाना होता है तो क्या होता है, एक साइन प्लस आता है एक माइनस आएगा, राइट। तो यहां अब दोनों सिचुएशंस में हम लोग पॉइंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 4x - 12 इज इक्वल टू +20 और 4x - 12 इज इक्वल टू -20। तो x की वैल्यू यहां 4x इज 32, x इज 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू -8। ठीक है, -8 और x की वैल्यू जो आएगी -2। तो पॉइंट्स क्या आएंगे फिर, therefore points on x axis are, पहले केस में 8 0 पॉइंट भी ऐसा हो सकता है और दूसरे केस में -2 और 0। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट से इन लाइन के ऊपर अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्टेंस कितना आता है, 4 यूनिट वो डिस्टेंस आ जाएगा। सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। ये जो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।
तो दो पार्ट्स हमें गिवन है, दोनों पार्ट्स पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमें पता करना है, और दोनों ही देखिए जनरल इक्वेशंस हमें गिवन है, इनको आप जनरल इक्वेशन में बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला है इनके जो इंटरसेप्ट्स हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उनका डिफरेंस, और x और y के कोफिशिएंट्स का सम ऑफ स्क्वायर्स अंडर द रूट डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन फटाफट से देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है दैट इज 15x प्लस 8y माइनस 34, दिस इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन में 15x प्लस 8y प्लस 31, दिस इज इक्वल टू 0। सो दीज आर टू पैरेलल लाइंस। स्लोप निकाल के देख लो, बराबर आएंगे, इनकी स्लोप आएगी 15/8 और 15/8, माइनस 15/8 और माइनस 15/8 दोनों की स्लोप आनी बराबर है, तो ये लाइंस पैरेलल हैं। डिस्टेंस पता करना है तो फार्मूला क्या होता है? c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहां कंपेयर करेंगे इनको हम लोग? कंपेयर करना है आपको इधर ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन है ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस जो हैं डिफरेंट है लेकिन पैरेलल हैं। आपने क्या देखो, a और b की वैल्यू तो सेम आने वाली है। अब आप इनकी वैल्यू, c1 की वैल्यू पहले कितनी है? माइनस 34, c2 की वैल्यू कितनी है? प्लस 31, तो उसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस 31 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? 15, b की वैल्यू कितनी है? 8, तो यहां आ जाएगा 15 का स्क्वायर आएगा 225 और 8 का स्क्वायर आएगा 64, ठीक है। अब ऊपर जो है आपके पास बचता है 65, और वो हम लोग 65 जो है आप लोगों ने वो प्लस लेना है आपको, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो आने वाला है दैट इज 289 अंडर द रूट, 289 अंडर द रूट दैट विल गिव यू, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 आएगा, तो 65 ओवर 17 यूनिट्स। तो ये हमारे पास प्लस साइन लेना है, आपने मॉडुलस हटाने के बाद प्लस लेंगे, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज योर आंसर। बोलो समझ में आया? चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, है ना। अब कई बच्चे कहेंगे सर फिफ्थ क्योंकि उसमें है ना कई बार बच्चे ना घबरा जाते हैं, ऐसे नंबर्स अगर ना हो, कुछ ABC LMN वगैरह हो, तो वहाँ स्टूडेंट को लगता है पता नहीं यार क्या आ गया ये। तो इन दोनों इक्वेशंस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा LX प्लस LY प्लस P, दिस इज इक्वल टू 0। दूसरी है LX प्लस LY माइनस R इज इक्वल टू 0। उसी तरह से आपने AX BY प्लस C1 AX प्लस BY प्लस C2 से कंपेयर करो। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AB की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू L, B की वैल्यू भी L, C1 की वैल्यू कितनी आई है P, और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस R। तो डिस्टेंस क्या आ गया फिर? C1 माइनस C2 मॉडुलस ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट। वैल्यू पुट करते हैं, C1 की वैल्यू P है और C2 की वैल्यू माइनस R है, माइनस यहाँ है तो प्लस R हो जाएगी, मॉडुलस आ जाएगा और नीचे आ जाएगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट, और यहां बनेगा P प्लस R और नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट L। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस, राइट। ये था इसका सेकंड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन भी जो है दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन में find the equation of the line parallel to this and passing through this point। क्या है? अब देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन से स्लोप निकाल सकते हैं। हमारे पास, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, यहां पर वो लगने वाला है। इफ यू हैव गिवन द जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन की स्लोप अगर आपको निकालनी हो तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस a ओवर b जो है उस लाइन की स्लोप आ जाती है, ठीक है। तो यहां सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट में से पास करती है। मतलब ऐसा है, जो लाइन हमें निकालनी है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है जो गिवन है।
लाइन क्या गिवन है, 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी एक्चुअल इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ये भी हमारा पुराने टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर में कर आए हैं उनसे रिलेटेड कुछ कह सकते हैं कि आप थोड़ा रिवीजन वर्क है, यू कैन से दैट, आपका ट्राई हो रहा है कि हाँ भाई पिछला काम आपको याद है। अब दो लाइंस आपको पैरेलल हो तो स्लोप बराबर होती है ना, तो इस लाइन की स्लोप निकालो जो आपको गिवन लाइन है। गिवन लाइन कितनी होगी, गिवन लाइन है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी स्लोप निकाल लो। अब स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x divided by coefficient of y. तो minus as it is, this is coefficient of x is 3 and coefficient of y is minus 4. तो कितना आ गया, 3/4 आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है उसकी स्लोप भी कितनी हो जाएगी, इसकी स्लोप भी 3/4 हो जाएगी। अब 1 पॉइंट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन का पता करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू माइनस, ये पूरा लिख लेना, पासिंग थ्रू -2 3 एंड हैविंग स्लोप 3/4 इज y माइनस y1, दिस इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें पुट कर दीजिए 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई है, तो यहां पुट करते हैं फिर y माइनस y1 इज 3, स्लोप कितनी है 3/4, और यहां आएगा x माइनस x1 x प्लस 2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, और यहां आएगा प्लस 6 और प्लस 12, तो प्लस 18 आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन of a line. So our seventh question is find the equation of the line perpendicular to this line and having x intercept as 3। देखो इसका रफ सा मैं आपको फिगर एक बना के बताता हूं। ये कह रहा है आपको ऐसी इक्वेशन, ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है सी जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक, यहां हमारे पास ये लाइन हो गई सपोज, ठीक है, ये वाली लाइन हो गई x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन के वो परपेंडिकुलर है जो हमने लाइन निकालनी है। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन हो गई, और x एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट कितना है 3 है ना, ये डिस्टेंस हो गया इसका 3, राइट। तो पॉइंट क्या हो गया फिर 3 0, यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 3 0 से पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सिंपल। अब दो परपेंडिकुलर लाइंस अगर हो, है ना, ये m1 है, ये m2 स्लोप है, तो दोनों का क्या होता है m1 मल्टीप्लाइड m2 इज इक्वल टू -1, या ऐसे कह सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1। ठीक है, अब जो इसकी स्लोप आप निकाल लीजिए, जो गिवन लाइन की स्लोप होगी और जो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी उनकी आपस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो -1 होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप होगी वो गिवन लाइन की स्लोप की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहां इसकी स्लोप हम लोग मान लेते हैं m1 जो गिवन लाइन है, और जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप हम लोग मान लेते हैं m2, तो गिवन लाइन की स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन हम लोगों ने क्या माना है m1, और कितनी आएगी अभी मैंने आपको क्या बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y इज -7, दिस इज इक्वल टू 1/7, डायरेक्ट आ गए। तो इसकी m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/7, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया याद कर लीजिए इसको अच्छी तरह से, फिर दोबारा से लिख देता हूं। अगर हमारे पास ये लाइन है, कोई भी जनरल लाइन है, इसको किसी भी फॉर्म में आपको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसकी स्लोप निकाल दो। क्या फार्मूला है, माइनस, फार्मूला आगे लगाइए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, एंड यू विल हैव जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन विल आल्सो बी देयर इन योर एग्जामिनेशन। ठीक, तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन
है ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो क्या आएगा, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद अ नेगेटिव साइन। 1/7 का उल्टा करेंगे 7 आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन और लगा दो साथ में। तो ये आ गई हमारे पास स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, दैट इज m2। अब रिक्वायर्ड लाइन क्या है, स्लोप हमें मिल गई है, कितनी आई है, -7, और किस पार्ट में से पास कर रही है, 30। फिर दोबारा से फिर इक्वेशन लगा दो। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी फिर, y माइनस y1, दिस इज m2, x माइनस x1। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, y1 कितना है 0, m2 कितना है -7 और x -3। ठीक है, x1 इज 3, क्योंकि 3 इंटरसेप्ट है। सॉल्व कर दो इसको, अब मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास आ जाएगी 7x + y -21 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर गिवन क्वेश्चन, 7x + y इज इक्वल टू 21। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये ऐसा लिख के आपको देता है तो उसने ऐसा भी लिखा हुआ है y + 7x इज इक्वल टू 21। तो ये -21 उस तरफ ले जाओ या इस तरफ ले जाओ, एक ही बात है, दोनों आंसर राइट है। तो ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन। चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन में फाइंड द एंगल्स बिटवीन दीज टू लाइंस, 300x + y = 1 एंड x + 300y = 1। दो लाइंस गिवन है। अगर दो लाइंस आपके पास गिवन हो तो एंगल कैसे निकालते हैं हम उनके बीच में, फार्मूला है हमारे पास tan थीटा। यहां आपको स्लोप्स पता होनी चाहिए, m1 m2। फार्मूला क्या है, m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। मॉडुलस लेना है आपको पॉजिटिव साइन, m1 - m2 भी कर सकते हैं, m2 - m1 भी कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसका मतलब दो लाइंस हमें गिवन है, आप लोग क्या चाहिए, दोनों की स्लोप्स चाहिए। और स्लोप का मैंने जनरल इक्वेशन में फार्मूला आपको बता दिया है। किसी भी देखो, अगर आपको जनरल वाला जो मैंने अभी फार्मूला आपको बताया कि अगर यहां जनरल इक्वेशन है ax + by = 0, तो स्लोप निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई थिंक इस लेक्चर में मैंने 3 बार आपको बता दिया है, ये डायरेक्ट आ जाता है। अगर आपको इससे फिर भी नहीं आ रहा तो आप इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दीजिए, इस फॉर्म में रिड्यूस कर दो, y = mx + c, तो वहां से स्लोप निकाल लो। बट मैं तो आपको ये बताया, तो मैं कहीं भी रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन में से ही आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है उसको मैं मान लेता हूं, लेट m1 m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस रेस्पेक्टिवली, यानी कि m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप है, m2 सेकंड लाइन की स्लोप है। तो फटाफट से m1 निकाल लो, फिर कहीं रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा आपका। तो यहां क्या आएगा, मैंने क्या बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि -3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y इज 1। तो कितना आ गया, एक लाइन में आ गया है ना। m2 निकाल लो, फिर m2 इज द स्लोप ऑफ दिस, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y -1/3 तो बस अब ये उठा के यहां पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m2 इज -1/3 माइनस m1 इज -3 तो ये आ जाएगा +√3/1 डिवाइड बाय 1 प्लस, ये देखो दोनों ही माइनस हैं, 3√3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1। यहाँ m1 m2 1 आया, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अब इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बनेगा -1 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 × 3 बच्चों सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 - 1 2 2 से कैंसिल हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और हमारे पास बचता है विद मॉडुलस साइन 1/3। तो यहां क्या बनेगा, इसका बन जाएगा ±1/3 अब यहां प्लस माइनस आया, तो एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है। तो यहां हम लोग करते हैं इसको फिर विद प्लस साइन, टेंजेंट थीटा इज 1/3 और दूसरे केस में टेंजेंट थीटा इज -1/3। टेंजेंट 1/3 कब होता है, जब टेंजेंट 30 डिग्री हो, यानी कि π/6, तो थीटा कितना आ जाएगा
पाई बाय 6। एक आंसर हमारे पास आ गया पाई बाय 6। पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री। अब चलते हैं, जब ये नेगेटिव साइन होगा तब क्या होगा। तो नेगेटिव साइन के लिए हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज नेगेटिव, है ना। तो ये आया टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6 विद नेगेटिव साइन। टेंजेंट नेगेटिव कब होता है, जब टेंजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। तो इतना क्या बनेगा फिर, ये 6 पाई माइनस 5 पाई, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, ठीक है। तो ये बनेगा या तो पाई बाय 6 या 5 पाई बाय 6। इसका मतलब क्या बनता है कि थीटा यानी कि 30 डिग्री, या ये बनेगा 150, ठीक है। तो ये दो एंगल्स आपके पास, या तो आप इसमें आंसर दे दीजिए पाई फॉर्म में, रेडियंस फॉर्म में, या डिग्री फॉर्म में आंसर दे दो। सो दिस इज द आंसर, द लाइन बिटवीन द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके। 8th क्वेश्चन। चलते हैं अब 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 and 4,1 intersects this line at right angle. Find the value of H. कितना इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये भी देखो सारी हमारी प्रीवियस नॉलेज 9.2 एक्सरसाइज जो मैंने करवाई, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन जो मैंने बताई, वो यहां पर यूज हो रही है 9.3 में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो पॉइंट्स गिवन है, उनसे एक इक्वेशन बना लो। वो वाली लाइन जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर कट कर रही है, H की वैल्यू पता करना है ना। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, इसकी इन दोनों लाइंस की स्लोप बना लो। चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। पहले रफली फिगर, ठीक है। यहां ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, एक को मान लेते हैं H3 और दूसरे को B पॉइंट, दैट इज 4,1, A is H3 and B is 4,1. These are two are given points. एक लाइन है जो इन पॉइंट में से पास कर रही है, और दूसरी लाइन जो गिवन है उसको वो इंटरसेक्ट करती है एट 90 डिग्री, है ना। तो ये वाली लाइन हो गई। अब ये हो गई हमें गिवन लाइन, कौन सी लाइन है ये, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर 9th क्वेश्चन वी आर डूइंग हियर। तो ये दोनों लाइन आपस में 90 पे कट कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है और जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप m2 है, तो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन -1 होती है। दैट मींस कि आपको क्या करना है, स्लोप निकालनी है बस। 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकाल लो और इसकी स्लोप निकाल लो। वो मैंने जनरल इक्वेशन में आपको स्लोप बता दी है, इसकी आप 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकाल लो। तो स्लोप ऑफ लाइन AB मतलब जो हम लोगों ने AB मानी है, A इज द फर्स्ट पॉइंट, B इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज गिवन टू अस, और उसको हम लोगों ने M1 माना है। होता क्या फार्मूला, y2 माइनस y1। दिस इज वेरी फर्स्ट लेक्चर जब हम लोगों ने स्लोप ऑफ ए लाइन शुरू करी थी। उसका जो लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा आपको, ताकि आप अगर आपने अभी तक भी वो लेक्चर नहीं किया है तो आप वो कर पाए, ठीक है। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 यहां आप पुट कर दीजिए। सो y2 माइनस y1 1 माइनस 3 ओवर 4 माइनस h, तो ये आ गया -2 ओवर 4 माइनस h। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन passing through these 2 points, and slope of the given line, slope of another given line, उसकी क्या आएगी, उसकी हम लोगों ने मान ली है m2 स्लोप मान ली, और ये जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म से मैंने आपको क्या बताया स्लोप निकालने का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस एज इट इज, कोफिशिएंट ऑफ x इज 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज -9, तो कितनी आ गई 7/9। अब इसकी स्लोप इतनी है और इसकी इतनी है। अब क्या कहेंगे कि दोनों लाइंस आपस में कट करती हैं, बिकॉज टू लाइंस, द लाइन थ्रू दिस इंटरसेक्ट दिस लाइन परपेंडिकुलर एट राइट एंगल, है ना। देयरफॉर बिकॉज लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कर दीजिए फिर, -2
4 minus h 7 by 9 is equal to -1. This minus will cancel with this. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में ले आते हैं तो डिनोमिनेटर तो फिर खत्म ही हो जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर को खत्म कर देते हैं और यहां मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 36 माइनस 9h, तो 9h की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 14 22, है ना। तो h की वैल्यू आ जाएगी 22/9। ये वैल्यू जो है वो आपसे पूछ रहा था। ओके बच्चों, ये था आपका 9th क्वेश्चन। तो कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है आपको? बढ़िया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं अपना और बेस्ट आपको दे पाऊंगा। एक और काम कीजिए, अपना 2 मिनट निकालिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी सभी इंस्टा ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इस जो कंटेंट है इस चैनल का उसको आप शेयर कर दीजिए। इससे ये होगा कि जिस बच्चे को डिटेल में करना जो चाहता है उसकी हेल्प हो जाएगी और इस तरह से आप इस चैनल के कंटेंट को बूस्ट करने में भी हेल्प कर पाएंगे। और अभी अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आने वाले जो मैं और काम करवा रहा हूं, जो क्वेश्चंस हम लोग इस एक्सरसाइज की करने वाले हैं उनके नोटिफिकेशंस, उन वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलते हैं फिर 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन, ओके। सो 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रूव दैट द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन इज दिस। ऐसी लाइन जो इस पॉइंट में से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन ये होगी। वेरी इजी। तो आपने क्या करना है, यहां से स्लोप निकाल लो। अब जिस लाइन की वो इक्वेशन पूछ रहा है, क्योंकि वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो लाइन पूछ रहा है वो अगर इसके पैरेलल है तो उसकी स्लोप भी इसी लाइन की स्लोप के बराबर होएगी कि नहीं होएगी। बस फिर 1 पॉइंट फॉर्म से आप फार्मूला लगा के आंसर निकाल लीजिए। तो 10th क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन आपको यहां गिवन है और इस पॉइंट में से पास कर रही है और वो एक और गिवन लाइन के पैरेलल है। ये आपके पास दूसरी लाइन हो गई है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, इसके पैरेलल है। अब दो पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इसकी स्लोप कितनी है आपको पता ही है, निकालने का तरीका मैंने बता दिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस a ओवर b आ गई। तो इसकी स्लोप भी क्या हो जाएगी, माइनस a ओवर b, इसकी भी वही हो जाएगी। तो 1.4 फार्मूला लगा दो। 1.4 फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो पॉइंट तो वही गिवन है, वो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो y माइनस y1 स्लोप की वैल्यू पुट कर दो, माइनस a ओवर b इंटू x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। तो b यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, b इंटू y माइनस y1, यहाँ आ गया माइनस a x माइनस x1। राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1, this is equal to 0. So this is the same equation I is asking to prove that. तो ax x into x1 plus b y into y1, तो ये हो गया प्रूफ हमारे पास। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, the two lines passing through this point intersects each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. दो लाइंस हैं, इस पॉइंट में से पास कर रही हैं और एक दूसरे को 60 डिग्री एंगल पर कट करती हैं। एक पॉइंट में से पास कर रही हैं, 2 3 में से दो लाइंस हैं, L1 और L2, राइट, और एक दूसरे को 60 डिग्री एंगल पर जो है वो कट करती हैं। If the slope of one line is 2, suppose जो L1 लाइन है उसकी स्लोप हम लोग मान लेते हैं m1 और जो L2 लाइन है उसकी स्लोप हम लोग मान लेते हैं m2। ये सारी बातें जो हैं आपने यहाँ थ्योरी बना के लिखनी है। सपोज L1 L2 be the two lines passing through 2 3 this A point, okay, and making an angle of 60 degree with each other, let m1 and m2 be the slopes of the two given lines। ये सारी बातें लिख दीजिए आप, ओके। उसके बाद कहते हैं फाइंड the slope of one line is 2। तो वन लाइन यानी कि m1 की जो वैल्यू है मान लेते हैं कि वो गिवन है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला एज यू नो दैट, कि अगर दोनों लाइंस की स्लोप्स हमें पता हो एंड एंगल निकालना हो उनके बीच में,
तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 भी आप कर सकते हैं over 1 plus m1 m2 and you have a modulus here, total modulus sign here. Okay, तो अब हमें एक लाइन की स्लोप तो गिवन है दैट इज 2 और सेकंड लाइन की स्लोप हमें गिवन नहीं है तो वी आर कंसीडरिंग इट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और ये दोनों लाइंस जो है वो 2 3 में से पास कर रही हैं, 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो यहां सब बातें हम लोग यहां पुट कर देते हैं। तो एंगल हमारे पास क्या है दैट इज 60 डिग्री। तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m2। m2 मींस द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट 60 का मतलब होएगा दैट इज 3 अंडर द रूट। तो ये हमारे पास बनेगा m2 माइनस 2 कर लीजिए या 2 माइनस m2 कर लीजिए, एक ही बात है। 1 प्लस 2m2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर द रूट। क्योंकि ये मॉडुलस मैं अब हटा रहा हूं तो टेंजेंट 60 दैट इज 3 अंडर रूट प्लस माइनस ले लेते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे हम लोग एक बार प्लस लेके एक बार इसको माइनस लेके। तो m2 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2m2 दिस इज इक्वल टू प्लस 3 अंडर रूट। ठीक है, एंड अब दूसरा ले रहे हैं हम लोग m2 माइनस 2 1 प्लस 2m2 दिस इज इक्वल टू माइनस 3 अंडर दी रूट। इनको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास m2 की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक वैल्यू आपके पास आएगी आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद m2 की वैल्यू ये आएगी और ये आएगी। अब क्या बना, m2 का मतलब है सेकंड लाइन की स्लोप हमारे पास आ गई है, फर्स्ट लाइन की स्लोप हमारे पास गिवन थी। इस लाइन की स्लोप हमें गिवन है, उससे जो दूसरी लाइन है उस लाइन की जो इक्वेशन वो मांग रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। ठीक, अदर लाइन मतलब जिस लाइन की स्लोप है उसकी नहीं, जिसकी नहीं है उसकी। तो अब ये दो स्लोप्स तो हमारे पास आ गई हैं इस लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कहां से पास कर रही है 2 3 से, और स्लोप क्या है ये और ये, पासिंग through 2 3 that is a point and having slope m2। ठीक है, तो m2 की अब दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे, दो इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। तो क्या बनेगी, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या बनती है y माइनस y1, ये आ जाएगी 2 प्लस 3 अंडर द रूट 1 माइनस 2 इंटू 3 अंडर द रूट इंटू x माइनस x1। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये स्लोप पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद हमारी सेकंड लाइन की जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। अब सेकंड स्लोप को पुट करते हैं। तो सेकंड हमारे पास इसकी फॉर्म बनी थी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, सेम लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिस पासिंग थ्रू दिस हैविंग स्लोप m2 मींस, अब ये सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं। तो y माइनस y1 स्लोप इज दिस 2 माइनस 3 अंडर द रूट 1 प्लस 2 इंटू 3 अंडर द रूट इंटू x माइनस x1। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। इस केस में बच्चों फिर ये आंसर बन जाएगा। हम लोग ये स्लोप यूज कर रहे हैं तो ये इक्वेशन बनती है इस सेकंड लाइन की, और अगर ये स्लोप यूज कर रहे हैं तो इक्वेशन ये बन जाएगी। दोनों ही केस में ये भी आंसर है और ये भी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। चलते हैं अब 12th क्वेश्चन की ओर। एंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है, जो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। राइट मतलब 90 डिग्री पे बांटता है इस लाइन की इक्वेशन को। ठीक है, और वो जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट को बांट रहा है वो किससे पास कर रही है, 3 4 और -1 2 से पास कर रही है। तो 12th क्वेश्चन के लिए ये सिचुएशन है हमारे पास। ये लाइन है जो इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है, 3 4 और -1 2, राइट। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब होता है कि वो बाइसेक्ट तो कर रहा है ना, और 90 पे कर रहा है, यानी कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो C पॉइंट निकाल लीजिए। C इज
मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 माइनस 1 ऐड कर रहे हैं ना, 3 माइनस 1/2 और 4 प्लस 2/2। तो यहां आएगा सी के कोऑर्डिनेट्स 1 और 3। तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 1 3। अब ये लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है वो क्या है, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो ए बी की स्लोप है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद अ नेगेटिव साइन विल बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इसकी होएगी। तो आप लोग पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल देते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म में ए बी का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 2 माइनस 4 ओवर x2 माइनस x1। तो यह आएगा -2 ओवर -4, दिस इज 1/2। ये आ गई स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी, रिक्वायर्ड लाइन दिस इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद अ नेगेटिव साइन, तो -2 आ जाएगी। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो सी में से पास कर रही है और स्लोप कितनी है, -2। तो इक्वेशन क्या आ गई फिर, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन वो मांग रहा है, y माइनस y1 विद -2 x माइनस x1। इसको अब सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे इसको, तो ये बनेगी 2x प्लस वाई, यहां -3 है, -2 और चला जाएगा उधर, तो -5 आ जाएगा। 2x प्लस 5y -5, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 12। 13th क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। इसकी सिचुएशन देखो क्या बनती है। सिचुएशन में आपको ये 13th क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कहां से खींचा गया है, -1 3 से, और किस लाइन के ऊपर खींचा गया है, द लाइन इज गिवन टू यू एज 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इस लाइन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं। तो ये हो गया A और ये हो गया B। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं A B मान लेते हैं, और वही पता करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस ऑन टू द लाइन दिस। फुट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम लोगों ने मान लिए, ठीक है। अब फुट जो है वो गिवन लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे। B A B lies on the given line, तो गिवन लाइन के ऊपर लाई करता है। एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3a, इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पुट कर देते हैं, -4b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हम लोगों ने यहां ab में मान ली है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल लीजिए। इक्वेशन, दिस इज अवर गिवन लाइन, ठीक है, दिस इज 2 इक्वेशन मान लेते। अब हम लोग जो गिवन लाइन है उसकी आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितनी होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, तो कितनी आ गई, 3/4 आ गई। अब इस लाइन की स्लोप, जो गिवन लाइन थी उसकी स्लोप आ गई हमारे पास, राइट, कितनी है, 3/4। एक स्लोप आप यहां निकाल लीजिए AB की, स्लोप ऑफ AB 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लीजिए, उसकी क्या बनेगी, y2 माइनस y1, तो b माइनस 3 ओवर x2 माइनस x1 a प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यहां -1 है। तो एक स्लोप ये आ गई AB और एक इस लाइन की स्लोप हम लोगों ने निकाल ली। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये गिवन लाइन के ऊपर यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक। अब दो लाइंस, मान लीजिए इसकी स्लोप को हम लोग, जो AB लाइन है उसकी स्लोप को हम लोगों ने मान लिया m2 और गिवन लाइन की स्लोप को हम लोगों ने कंसीडर किया m1। अब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या होएगा फिर, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो यहां क्या मतलब बना फिर, b माइनस 3 ओवर a प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद 3/4, दिस इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको राइट में ले जाएंगे, तो ये आएगा 3b माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 4a प्लस 4
राइट। तो एक इक्वेशन हमारे पास और बन गई है 4a माइनस 3b और प्लस 13। एक तो इक्वेशन यहां आ जाएगी, ये थी, और एक इक्वेशन यहां आ गई है 9 और 4 ये आ जाएगी 13। तो ये इक्वेशन का नाम हम लोग मान लेते हैं 3। अब एक इक्वेशन नंबर 1 वो भी ए बी में है, थर्ड इक्वेशन भी ए बी में है। फर्स्ट और थर्ड को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्विंग 1 and 2 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। On solving, the value of a and b is 68 by 25। मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, दिस इज टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन इज द क्वेश्चन ऑफ सॉल्विंग द टू लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी 68 by 25 और b की वैल्यू आई है -49 over 25। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। क्या है, a की वैल्यू आई है 68 डिवाइड बाय 25 और इसकी आई है 49 by 25। तो ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम a पॉइंट ऑन दिस गिवन लाइन। तो ये था 13th क्वेश्चन। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 14th की ओर। क्वेश्चन 14th स्टेटमेंट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर जो है हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो मीट करता है एट द पॉइंट -1 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो इस पॉइंट पे मीट करता है। आपको m और c की वैल्यूज जो हैं वो पता करनी है। सी आई हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन टू सेव आवर टाइम। द 14th क्वेश्चन इज, see the situation, the line that is given to you, this line is given to you as y is equal to mx plus c। और यहां इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर खींचा गया है वो कौन से पॉइंट पे मीट करता है, m -1 and 2 पे मीट कर रहा है। यानी कि ये जो गिवन लाइन है ये इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट से जो गिवन लाइन है उसमें से ये पॉइंट आप पास कर दीजिए। दैट मींस दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ हियर y is 2 and x is -1 because this line passes through -1 and 2 according to question। सॉल्व करने के बाद आपके पास m और c में एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन हम और बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब OM जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। अब हमें क्या पता है कि दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स जो हैं वो उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1 होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि OM जो है उसकी स्लोप m1 है और जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप तो हमें गिवन है दैट इज m, क्योंकि लाइन क्या है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m यानी कि स्लोप और इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पे कितना काट रही है वो दे रखा उसने अपने, ठीक है, और एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है। तो अब इन दोनों की स्लोप को निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। गिवन लाइन की स्लोप हमारे पास क्या है, दैट इज m, और OM की स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म से, O मींस ओरिजिन, m हमें पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म से आप OM की स्लोप निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहां से क्या बनेगा, 2 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओवर -1 इज -2। तो यहां इस लाइन की स्लोप जो है वो हमने निकाल ली। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में m1 जो है, m1 हमने स्लोप जो है, सो OM की स्लोप जो है दैट इज m1 इज इक्वल टू -2। तो OM की स्लोप और AB की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास फिर क्या हो जाएगी,
द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू स्लोप्स m इंटू -2 किसकी स्लोप है, OM की, और AB की स्लोप हमें गिवन है m, दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर आ गई, तो m की वैल्यू कितनी आई, ये -2 जो है राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस विल कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ m यानी कि गिवन लाइन की स्लोप है हाफ आ जाएगी। m की वैल्यू आ गई, वो m और c की वैल्यू मांग रहा था, तो m की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो m की वैल्यू, तो m की वैल्यू यहां हाफ पुट करेंगे, राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लो 2 4 5 5/2, सो वैल्यू ऑफ c इज 5/2। तो ये पूछ रहा था कि ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है जो इस पॉइंट पे मीट करता है, लाइन हमें गिवन है एंड इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो ये था हमारे पास 14th क्वेश्चन। सी द स्टेटमेंट ऑफ आवर 15th क्वेश्चन, इफ p and q are the lengths of perpendiculars from the origin से उसी तरह से लेंथ परपेंडिकुलर है ऑन द लाइंस, यहां हमें दो लाइंस गिवन है, एक लाइन है x is equal to cos theta minus y sin theta k cos theta k cos 2 theta and second line is x secant theta plus y cosecant of theta, this is equal to k। दो लाइंस के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया है और उन परपेंडिकुलर की लेंथ हमें गिवन है p एंड q। क्या कहता है, प्रूव दैट दिस रिलेशन p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक, इस सिचुएशन को भी समझिए आप कि हमें क्या गिवन है, गिवन है दो लाइंस और उनके ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन जो है हमें गिवन है। तो 15th क्वेश्चन में ये सिचुएशन हमें बनती है, मैंने एक रफली सा फिगर बनाया है, जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर खींचा गया है उसकी लेंथ कितनी वैल्यू गिवन है हमें p, और जो सेकंड लाइन है उसका नाम मैंने L2 रख दिया है और ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने खींचा उसकी लेंथ हमें गिवन है q। ठीक, तो फर्स्ट लाइन जो है x cos theta minus y sin theta is equal to k cos theta, I am naming that line that is L1 and this is our equation number 1। और सेकंड लाइन का नाम मैंने रखा है x secant theta plus y cosecant theta is equal to k और इस लाइन का नाम रखा मैंने L2, राइट। अब इन दोनों लाइंस को हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों लाइंस के ऊपर जो ओरिजिन से हमें परपेंडिकुलर खींचा गया है दैट इज p, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ओके, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मींस डिस्टेंस, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले जो गिवन लाइन है आप कंपेयर करिए उसको जनरल इक्वेशन के साथ में, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां a की वैल्यू आ जाएगी, द कोफिशिएंट ऑफ x इज cos थीटा, द कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस sin थीटा एंड c1 इज, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस k cos 2 थीटा आ जाएगा। अब फर्स्ट लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर खींचा गया उसकी लेंथ कितनी है p, सो द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन p is equal to distance from the origin to the line 1। ओरिजिन से खींच रहे हैं L1 के ऊपर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं 0 0, तो आप क्या करेंगे इस गिवन लाइन पे x और y के यहां कोऑर्डिनेट्स हम लोग पुट कर देंगे, तो cos थीटा into 0 sin थीटा into 0, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और इस k को इस तरफ ले आते हैं माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, अंडर रूट करते हैं। अब फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज 1, और ये p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, केवल ये भी कैंसिल हो गया, 0 into this 0 into this, और माइनस k cos 2 थीटा मॉडुलस sin प्लस ले लेते हैं बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो k cos 2 थीटा डिवाइड बाय 1, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास आ गई है k cos 2 थीटा। चलते हैं सेकंड लाइन की ओर, सेकंड लाइन हमारे पास है L2 जिसको हम लोगों ने माना है, और उसके ऊपर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया है अब उसकी लेंथ हम लोग निकालेंगे। तो पहले इस लाइन को थोड़ा सेट कर लेते हैं, x secant थीटा प्लस y cosecant थीटा, secant थीटा मींस 1 over cos थीटा, cosecant थीटा मींस 1 over sin थीटा, k एज इट इज, एलसीएम ले लो, sin थीटा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज, और sin थीटा और cos थीटा जो एलसीएम आया वो हम लोग राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जो लाइन हमारे पास बनी फिर उसी तरह से हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं विद द जनरल इक्वेशन,
ax plus by plus c2 equal to 0। तो a की वैल्यू कितनी आई, द कोएफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू द कोएफिशिएंट ऑफ y cos थीटा, c2 द कांस्टेंट k sin थीटा cos of थीटा। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मतलब है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एज यू ऑलरेडी नो द फार्मूला इज, है ना, यही तो हमारा टॉपिक चल रहा है, ax1 plus by1 plus c मॉडुलस डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोग अभी यहां पर भी लगा रहे हैं, यहां इसको भी क्या करना है, L2 के ऊपर भी ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया है। सो वैल्यू ऑफ q इज डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन x की कहां भरेंगे, यहां पर, sin थीटा इंटू 0 cos थीटा इंटू 0 k sin थीटा cos थीटा हम लोग लेफ्ट हैंड से में ले आते हैं, तो माइनस k sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, मॉडुलस आप ले लीजिए, मॉडुलस मींस यू हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, द वैल्यू ऑफ q विल बी k sin थीटा cos थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास p और q की वैल्यू हम लोगों ने sin और cos की फॉर्म में निकाल ली है, एंड वी हैव नेमिंग दीज वैल्यूज, दीज इक्वेशंस एज थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब चलते हैं जो हमें प्रूव करना है, रिलेशन हमें क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो p और q की वैल्यू आपने निकाली है, निकाल के इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां हम लोगों ने p की वैल्यू पुट कर दी, यहां q की वैल्यू पुट कर दी है, स्क्वायर खोल दिया है, यहां भी खोल दिया है स्क्वायर हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा एज इट इज, यहां इसको 4 एज इट इज किया मैंने, k का स्क्वायर करके मैंने ब्रैकेट से बाहर कर लिया। अब क्या किया, अब मैंने अब क्या किया मैंने, sin थीटा cos थीटा को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, और जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको स्क्वायर करके हम लोग आउटसाइड ले गए, तो 4/4 विल गेट कैंसल्ड, और k स्क्वायर दोनों टर्म्स में से मैंने कॉमन कर लिया। तो अब इनसाइड द ब्रैकेट आई लेफ्ट विद cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, फिर फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन जाएगा, k स्क्वायर इंटू 1, ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ 2 थीटा एंगल है हमारे पास, सो cos स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1, k स्क्वायर इंटू 1 इज k स्क्वायर, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। इन द ट्रायंगल ABC with vertices a 2 3 b 4 minus 1 c 1 2, find the equation and length of the altitude। एक हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस गिवन है, वो कहता है इक्वेशन और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड आप पता करिए, वर्टेक्स a से जो एल्टीट्यूड खींचा गया है उस एल्टीट्यूड की लेंथ पता करो और इक्वेशन पता करो। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक परपेंडिकुलर जो एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इसका क्वेश्चन को करने के लिए BC की स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग, 2 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4, सो दिस इज 3/-3, तो यहां आएगा आपके पास -1। तो स्लोप ऑफ BC इज -1, BC की स्लोप आ गई। अब AM क्या है, AM जो है वो BC के परपेंडिकुलर है ना, जैसे मैंने यहां बताया आपको। तो इसकी आपस में फिर क्या आपस में रिलेशन होता है दोनों का, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो -1 के बराबर होती है। तो स्लोप ऑफ AM क्या हो जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं कि एक लाइन की स्लोप, अगर दो लाइन आपस में मल्टीप्लाई है तो एक लाइन की स्लोप दूसरे लाइन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। दिस इज M1। तो यहां क्या बनेगा, हमारे पास BC की स्लोप आ गई है, तो AM की स्लोप कितनी आएगी, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद अ नेगेटिव साइन, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगी। अब हमें AM की स्लोप मिल चुकी है, कितनी है स्लोप इसकी,
इसकी स्लोप हमें मिल गई है दैट इज 1, और ये कौन से पॉइंट में से पास कर रही है 2 3, पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गई, तो am की इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ am इन वन पॉइंट फॉर्म विद स्लोप y माइनस y1 कितना है 3, m कितना है 1, x माइनस x1 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना बनेगा x, y को उधर ले जाइए, x माइनस वाई प्लस 1। सो ये हमारे पास हाफ आंसर आ गया। वो इस एल्टीट्यूड, जो उसने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, उसकी इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब वो कह रहा है इस एल्टीट्यूड की लेंथ भी पता करनी है। एल्टीट्यूड वास्तव में है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है। कहां से, ए से, किसके ऊपर पता करना है, बीसी के ऊपर। इसका मतलब जब आपको एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना हो, तो जिस लाइन के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, उस लाइन की इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या काम बचा कि अगर हम लोगों को am निकालना है, am means this length you have to find out, then you have to find out first of all the equation of BC. So to find the distance am, you have to find out the equation of BC. ओके, तो स्लोप आ गई हमारे पास 2 माइनस माइनस 1 माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस x1। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा y प्लस 1। इसको सॉल्व करने के बाद माइनस 1 आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x, और प्लस 4 को आप इस तरफ ले आइए, तो इक्वेशन बन जाएगी BC की x प्लस वाई माइनस 3। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई है x प्लस वाई माइनस 3। अब आप लोग वो फॉर्मूला लगा दीजिए जो इस टॉपिक का है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप एक्स वाई की जगह पे पुट करिए, यहां मैंने पुट कर दिए। तो क्या है, डिस्टेंस am, डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम BC। ये कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई में पुट कर देंगे 2 और 3, और ये माइनस 3 एज इट इज, और डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, x और y के कोएफिशिएंट के स्क्वायर सम से और अंडर द रूट से। तो यहां 3 विल गेट कैंसल, 2 बचेगा न्यूमरेटर में, 2 अंडर रूट नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, फिर काटेंगे इसको, कैंसिल करेंगे, 2 अंडर रूट यूनिट्स विल बी द लेंथ ऑफ am। जो एल्टीट्यूड हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसकी लेंथ हमारे पास 2 अंडर रूट आ गई है। तो ये था 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are A and B, then show that this relation, ये रिलेशन को हम लोगों को प्रूव करना है। तो 17th क्वेश्चन में देखिए सिचुएशन हमारे पास क्या बनती है। ये हमारे पास एक्सिस सिस्टम है, ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ए और बी इंटरसेप्ट कट कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास बी इंटरसेप्ट हुआ, और तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ए इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे है, तो यहां पॉइंट आ जाएगा एक्स एक्सिस पे a0, और b जो है y एक्सिस पे ये आ जाएगा 0b। अब क्या कह रहा है, यहां से ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया एक ऐसी लाइन के ऊपर जो एक्सिस के ऊपर a और b इंटरसेप्ट्स काट रही है, और उसकी लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है फ्रॉम ओरिजिन से p। और हम लोग को क्या प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव दैट P is the length of the perpendicular from origin to the line whose intercepts on the axis are A and B. Then you have to show this 1 over P square is equal to 1 over A square plus 1 over B square। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो फटाफट से सबसे पहले आपको पता ही है जब हम लोगों ने वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस की थी, द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts intercepts on the axis whose intercepts on axis are A and B respectively। ठीक है, इसका मतलब एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस पहले माना जाएगा, वाई एक्सिस बाद में माना जाएगा। उसके इंटरसेप्ट क्या है, ए और बी रेस्पेक्टिवली, मींस एक्स एक्सिस के ऊपर ए है और वाई एक्सिस के ऊपर बी इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो कन्वर्ट करेंगे यहां, तो आपके पास ये आ जाएगा bx प्लस ay
ए बी को मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर इधर ले आएंगे तो ये इक्वेशन बन जाती है। इसको फिर हम लोग x का कोफिशिएंट, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। तो कंपेयर दिस इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो कैपिटल A की वैल्यू जो है वो b है, कैपिटल B की वैल्यू जो है वो स्मॉल a है और c की वैल्यू जो है वो माइनस ab है। अब डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस यहां कितना गिवन है, p। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट मींस ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन 1। तो डिस्टेंस फिर निकाल लीजिए। डिस्टेंस क्या बनेगा फिर अपने पास, ओरिजिन से कर रहे हैं हम लोग, तो यहां x और y की जगह पर हम लोग 0 0 पुट करेंगे। तो 0b प्लस a0 या 0a माइनस ab डिवाइडेड बाय x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर दी रूट। तो यहां क्या आ गया, ए बी माइनस है तो इसको प्लस कर लेंगे बिकॉज वी हैव द पॉजिटिव डिस्टेंस, और नीचे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या आई है हमारे पास, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट। हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है, सी यहां से आप देखिए, हमें 1 ओवर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी स्क्वायर प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो यहां इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो 1 ओवर पी कर लेते हैं, ये ऊपर घूम जाएगा। तो कितना आया, 1 ओवर पी नोमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर नोमरेटर में आ जाएगा। तो ए स्क्वायर ओवर ए बी आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपके पास अभी क्या आया है, this is 1 over p, this is equal to a square plus b square over ab, squaring both sides। स्क्वायर से होगा, यहां स्क्वायर आ जाएगा और ये अंडर रूट साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 over p square this is equal to a square plus b square over a square b square। अब आप इनको अलग अलग कर दीजिए। a स्क्वायर के नीचे भी a स्क्वायर b स्क्वायर ले आइए और b स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर b स्क्वायर लाएंगे। तो यहां आएगा 1 over p स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, हियर b स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड। तो आपके पास क्या बनेगा, 1 over b स्क्वायर प्लस 1 over a स्क्वायर, और यू कैन से दैट 1 over a स्क्वायर प्लस 1 over b स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन वी इज आस्किंग यू टू प्रूव। तो ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन जो मांग रहा था, जो प्रूफ करने को बोल रहा था, वो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। So this is your 17th question and this is the end of your exercise 9.3। बच्चों इस तरह से मैंने आपको 9.3 एक्सरसाइज पूरी करवा दी है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से और बढ़िया तरीके से करवाया है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद मी। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज। See you. Bye bye.